फरीदाबाद में कांग्रेस के पूर्व सांसद ने ब्लाइंड बच्चों के साथ बनाया जन्मदिन, दिया संदेश। जी हां, फरीदाबाद से कांग्रेस के पूर्व सांसद और तमाम कार्यकर्ता अशोक तंवर आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लाइंड स्टूडेंट के साथ बनाया बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का जन्मदिन। जी हां, आपको बता दें, फरीदाबाद से कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर अशोक तंवर आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान तंवर ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस गद्दारों की चुंगल में है, और जब उनसे पूछा गया कि गद्दार कौन है तो उन्होंने कहा कि G23 संगठन गद्दारों का ही संगठन है। हालांकि उन्हें यह भी जोड़ा कि यह सिर्फ 23 नहीं बल्कि 330 से भी ज़्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे ही गद्दारों के चलते 2019 में कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट सकी। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस छोड़ने की कहीं उन्हें 30 है तो उन्होंने कहा कि नहीं है, वह स्वतंत्र है और अब पुरानी पार्टी में लौटना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा में TMC का संगठन मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अभी भी उनके संपर्क में है और आगे वो बखूबी तरीके से निखार कर जनता के सामने लाएंगे। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, महावीर जी, सही राम रावत जी, केसी जी, राजेंद्र जी, हमारे लोया साहब, कुसुम जी, हमारे सरपंच साहब जोगिंदर जी, तहसीलदार साहब, सभी साथीगण, सभी का बहुत बहुत उनके लिए काम करते हैं। आज उनके बीच में हमने ममता दीदी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इस देश की एक कद्दावर नेता हैं, आज उनके 67वें जन्मदिवस के मौके पर हमने इन बच्चों के साथ, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, जो फिजिकली चैलेंज हैं लेकिन जिनका मनोबल बहुत बड़ा है, जिनके हौसले बहुत बड़े हैं, जो सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हमने आज ये जन्मदिवस ममता जी का मनाया है। ममता दीदी को हम तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से, आप सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। उनका स्वस्थ और लंबा जीवन हो और इस देश में जो चुनौतियां हैं इस देश के सामने, उनको एक सशक्त नेतृत्व के तौर पर वो आगे लीडरशिप दे सकें, नेतृत्व कर सकें, क्योंकि नेतृत्व उन्होंने किया है। 15-16 साल की उम्र से उन्होंने शुरुआत करी अपने राजनीतिक जीवन की और 84 में पहली बार सांसद चुनकर के आई। सबसे कम उम्र की सांसद उस समय वो थी और 27 साल केंद्र की राजनीति में, संसद में, इस देश के विभिन्न पदों पर रहते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने सेवा करी, बड़े से बड़े पद पर रहे और 2011 में करीबन 4 दशक का जो वामपंथी दलों का शासन था बंगाल के अंदर, उसको उखाड़ फेंकने का काम किया। और अब जिस तरह के भविष्य की लड़ाई दिखती है, जो इस देश के सामने तमाम चुनौतियां हैं, उसमें साफ साफ ये उभर करके आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त देगा आने वाले समय में, जैसे उन्होंने बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर के वहाँ पर उस विजय रथ को, जो शाम दाम दंड भेद और अपनी हर तरह की जो ताकत है, पैसे की ताकत, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तमाम और भावनात्मक मुद्दों को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, अगर उसको रोकने का काम किया तो बंगाल में हुआ।